नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो, रेलवे में इतनी वैकेंसी आ रही हैं कि वैकेंसियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर से एक वैकेंसी आप लोगों के सामने निकल के आ रही है और बहुत बड़ी संख्या में निकल के आ रही है। लगभग 35,000 या ये कह सकते हैं 30 से 35,000 के अप्रॉक्स में ये वैकेंसी निकल के आ रही है और ये एनटीपीसी की नई भर्ती है। 2024 का ये पहला विज्ञापन होगा एनटीपीसी का। बात समझ में आ रही है। तो इसकी भी आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको एज रिलैक्सेशन और एज के बारे में बताऊंगा, योग्यता के बारे में बताऊंगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट सीवीटी 1 और सीवीटी 2 का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा और सिलेक्शन प्रोसेस तो कंप्लीट बताऊंगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही चीजें लेके आता हूं, या तो रेलवे से न्यूज या फिर साइंस। ओनली साइंस या रेलवे से न्यूज। तो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो मैं सारी ये जो न्यूज़ है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एज, ये सारी चीज़ें क्या रहने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपकी वैकेंसी है, जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो कब आने वाली है। जो आपकी जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो कब आने वाली है, उसको आप एक बार देख लेंगे जरा गौर से, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है गाइस। तो थोड़ा सा उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं और थोड़ा सा समझाता हूं। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, ये जो रेलवे की वैकेंसी है ना, इसमें कोई ऐसा मतलब प्रपोजल नहीं है कि केवल आईटीआई वाले डालेंगे, ये आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए ये वैकेंसी है। आइए हम नोटिफिकेशन में देखते हैं, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन है और ये एनुअल कैलेंडर है। तो जरा गौर से देखना, यहां पे लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसकी ये जो है ना एनटीपीसी की फुल फॉर्म है। किसकी है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये ग्रेजुएट लेवल की है। क्या है ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। और जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट होती हैं। लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की जो पोस्ट होती हैं वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर 12th पास किया है पीसीएम से, आपने अगर 12th पास किया है पीसीएम से, तो आप ये इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सी वालियों को? केवल लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। अगर आपने 12th किया है और साथ में ग्रेजुएट भी किया है तो आप लेवल 2 के लिए भी अप्लाई हो और 3 को भी भर सकते हो। 4, 5, 6 लेकिन 5 पोस्टें हैं ये, जो पांचों के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और पांचों का सीवीटी 1 अलग अलग होगा। पांचों का क्या है, सीवीटी 1 एक ही होगा, लेकिन पांचों का सीवीटी 2 अलग अलग होगा। पांचों का सीवीटी 2 अलग अलग होगा। अगर आप 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाई, रिटर्न क्वालिफाई, कट ऑफ पार करते हो, तो आपका क्या है, 4 का सीवीटी 2 अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? एक चीज समझ में आ गई है। दूसरा ध्यान रखेंगे, ये जो वैकेंसी निकल के आएगी आप लोगों के सामने, ये वैकेंसी जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी जुलाई और सितंबर के बीच। जुलाई और सितंबर के बीच। देखो, आप लोगों ने देखा एएलपी की वैकेंसी आई सबसे पहले, फिर टेक्नीशियन की आई, फिर आरपीएफ की आई, फिर उसके बाद आएंगी हमारी किसकी, ये एनटीपीसी की आएंगी, फिर उसके बाद आएंगी ग्रुप डी की, और उससे पहले आ जाएंगी जूनियर इंजीनियर वाली, और ये क्या आ जाएंगी, पैरामेडिकल जो कैटेगरी की जो पोस्ट है वो भी निकल के आ रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, ये पैरामेडिकल पोस्ट जो कैटेगरी की पोस्ट है ये भी निकल के आ रही है। तो आइए हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी की योग्यता क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा आप लोगों को, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं उन पर चर्चा करते हैं। आइए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक करने से क्या है, हमें मोटिवेट मिलता है। जो हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए इतनी सारी, उसका हमें क्या मिलता है गाइस, फल मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसा जरूर करोगे। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले आप देखेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2024-25। अगर हम बात करें योग्यता की, अगर हम सबसे पहले बात करें योग्यता की, तो जो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपने 12th पास किया है और 12th पास इंटरमीडिएट एग्जाम विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, भारत के आप किसी की भी बोर्ड से आपने 50% मार्क्स से आपने 12th किया है, तो आप क्या है, एलिजिबल हो एनटीपीसी के लिए। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स पास ओनली। अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो 50% मान्य नहीं है, वो केवल अगर पास हैं तो तब भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो उसमें कुछ ऐसी मान्यता नहीं दे रखी है कि आपकी क्या है भाई 50% होना अनिवार्य है या 55% होना अनिवार्य है, ये केवल 12th वालों के लिए है। अब बात करते हैं हम एज के बारे में, क्योंकि एज सबसे बड़ा मुद्दा होता है। देखो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये 10 तो क्या है भाई, ये जो एज लिमिट की अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो ये 10+2 इंटरमीडिएट लेवल, और इंटरमीडिएट लेवल में क्या आते हैं भाई, लेवल आता है कितना भाई, लेवल 2 और लेवल 3। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल में, तो ग्रेजुएट लेवल में आते हैं कितने भाई, 4, 5 और ये 6, ये हमारे क्या है इसमें लेवल आते हैं। तो ये तो हो गए लेवल की बात, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय एज की बात। तो एज की बात करें तो आप लोगों को पता है कि 18 से 30 साल क्या है, ये जनरल की है। तो अगर इसमें हम 3 साल इसमें जोड़ेंगे और 3 साल इसमें जोड़ेंगे, तो 3 साल इसमें जोड़ेंगे तो जनरल की जो निकल के आ जाएगी वो 33 साल निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 33 साल निकल के आ जाएगी, जनरल की आ जाएगी 33 साल। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे, किसकी, हम ओबीसी, तो ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, तो ओबीसी के लिए बन जाएगी 36 साल, ओबीसी के लिए बन जाएगी 36 साल। और आपको पता है एससी और एसटी वालों के लिए बन जाएगी कितनी, इनको मिल रहा है 5 साल का, तो ये बन जाएगी 33 और 5 कितनी हो जाएगी, ये 38 साल। 33 और 5 कितनी हो जाएगी, 38 साल हो जाएगी। वहीं कहीं आपको ग्रेजुएट लेवल में भी ये एज रिलैक्सेशन 3 साल का सभी को देखना पड़ेगा। और एससी एसटी वालों को आपको पता है कि ओबीसी वालों को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल, ये आपको एज रिलैक्सेशन देखने का मिलेगा। एक स्टूडेंट का कॉमेंट आएगा कि भाई 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर, एज जो मिल रही है 3 साल की जो छूट मिल रही है सभी को, रेलवे ने पहले एनुअल कैलेंडर में बोल दिया कि सारी वैकेंसियों को पहले एक बार 3 साल की छूट मिलेगी, तो उसको बढ़ाया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो आगे देख लिया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको कि आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर भी वीडियो बनाई जाए या कुछ इस पर ये मुद्दा आगे उठाया जाए। तो अगर कुछ ऐसा ज्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है तो आगे सोचा जाएगा। फिर आगे हम कह रहे हैं कि एनटीपीसी 10+2, एनटीपीसी 10+2 और 10+2 इंटरमीडिएट लेवल क्या है, पोस्ट डिटेल। तो जो लेवल हमारी कितनी है भाई, 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट वैकेंसी होती है, तो कुछ इस प्रकार की पोस्टें आती है निकल के। एक आती है जूनियर क्लर्क की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। एक आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। एक होता है हमारे पास जूनियर टाइम कीपर होता है। एक होता है ट्रेन क्लर्क होता है। एक होता है क्या है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि एनटीपीसी लेवल 2 और लेवल 3 के अकॉर्डिंग ये आती हैं। आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ग्रेजुएट लेवल में। जब आप ग्रेजुएट लेवल से किन किन पोस्टों को, जैसे स्टेशन मास्टर होता है, बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, तो वो सारी लेवल 4 और लेवल 6 और लेवल 5 के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर बात किया जाए उन पोस्टों को, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक असिस्टेंट, जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है वो लेवल किसकी पोस्ट में आता है, वो लेवल 4 है, लेवल 5 है और लेवल 6 की पोस्टों में आता है। गुड्स गार्ड जो होते हैं लेवल 5 की पोस्ट में आते हैं, गुड्स गार्ड, ध्यान रखेंगे। एक होता है सीनियर कॉमर्शियल, क्या है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो सीनियर वाले होते हैं। अगर बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क तो लेवल 2 और 3 में आ जाएगा, लेकिन अगर सीनियर लगा देंगे तो लेवल 4, 5, 6 में आ जाएगा। वैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी 5, 6 में आ जाएगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट तो ये भी इसमें आ जाएगा। सीनियर टाइम कीपर ये भी इसी में आ जाएगा। कॉमर्शियल क्या है, अप्रेंटिस, और यह हमारा ये स्टेशन मास्टर। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और ये पोस्ट जो होती है ये लेवल 6 की पोस्ट होती है, लेवल 6 की पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर। ये जो पोस्ट होती है ये लेवल किसकी होती है, ये लेवल 5 की पोस्ट होती है। लेवल 4 की जो होती है ना, लेवल 4 की ये बहुत कम पोस्टें होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। जैसे मान लीजिए पिछले विज्ञापन में देखा जाए तो लगभग 35,000 प्लस वैकेंसी थी। कितनी थी, 38,000 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें अगर लेवल 4 की वैकेंसी देखा जाए तो लगभग 164 के आसपास थी। लगभग 250 वैकेंसी जो थी वो लेवल 4 की थी ओवरऑल इंडिया में, 16 आरआरबीज में।
बात समझ में आ रही है? तो गाइस आगे हम बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा और इसके सिलेबस को लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप लोगों को पता है कि रियलिटी में ये क्या है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी नेगेटिव मार्किंग, तो क्या है आप अच्छे से तैयारी कर पाते हो। तो आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न ऑफ सीवीटी 1, ये सीवीटी 1 का है। स्टेज 1 जो होगी सीवीटी 1 वो उसका है। उसमें क्या रहने वाला है कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स से होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम क्या रहने वाला है? 90 मिनट का रहने वाला है। फिर आगे ये कह रहे हैं सिलेबस क्या कह रहे हैं भाई, सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जो रहने वाला है गाइस, सिलेबस रहने वाला है इसका, ये ध्यान रखेंगे। सिलेबस देखो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर पर ध्यान रखेंगे जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीएल जो रहने वाला है वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें एंड रीजनिंग की बात करें तो इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीएस 40 क्वेश्चन। अगर हम और बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे रेलवे में अभी तक जो रहती है वो 1/3 की रहती है। कितनी रहती है गाइस? 1/3 की रहती है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, सीवीटी 2 की बात करें या स्टेज 2 की बात करें, सीवीटी 2 यानी कि जो सीवीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए सीवीटी 2 होगा। और सीवीटी 2 इस तरीके से होगा कि आप अगर 6 लेवल की पोस्टों को क्वालिफाई करते हो तो आपका 6 का ही 6 होगा। अगर आप 4 लेवल को आपको क्वालिफाई करते हो तो आपके 4 सीवीटी 2 होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है, आप बाद में जो अच्छी लगे वो आप करेंगे भाई। बाद में आप 3 पोस्टों के 3 लेवल क्वालिफाई करते हो और तीनों में ही आपका फाइनल हो जाता है, तो आपको जो बेहतर लगेगी वो आप करोगे। आप तो स्टेशन मास्टर बनोगे ना। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न फॉर सीवीटी स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या रहने वाले हैं? 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 120 मार्क्स का ये पेपर होगा, लेकिन टाइम अभी 90 मिनट ही रहेगा। और इसमें सिलेबस में एक चेंजिंग कर दी है कि जो हमारा जीएस जो है हमारा वो अब 40 का ना होकर कितना कर दिया है? 50 का कर दिया है। वही मैथ हमारा कितने का रहने वाला है? अब 35 का रहने वाला है। अगर हम बात करें रीजनिंग की बात करें तो ये 35 की कर दी गई है। 5 इसमें बढ़ा दिए, 5 इसमें और 10 बढ़ा दिए हैं जीएस में, तो टोटल 20 बढ़ा दे हैं। लेकिन सीवीटी 2 में क्या है? टाइम यही रहने वाला है। अब जो लोग क्लर्क की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे उनका क्या होगा? उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। और जब उनका स्किल टेस्ट होगा तो हिंदी वाले के लिए 25 की स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और इंग्लिश वालों के लिए होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए गाइस? 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। तो ये इतनी सारी न्यूज़ थी, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो आपकी जो वैकेंसी है जल्दी आपके समक्ष होगी और बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पिछली बार देखा जाए तो 5-6 साल में वैकेंसी आई थी, तो ये एनटीपीसी की लगभग तीसरी बार आएगी। 2 बार ये विज्ञापन आ चुका है और 2 बार एनटीपीसी की वैकेंसी होके कंप्लीट हो गई है। अब जो वैकेंसी आएंगी ये तीसरी बार आएंगी। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से टेक्नीशियन की पोस्ट बढ़ने वाली है और ग्रुप डी की 1 लाख देखने को मिलेंगी, तो एनटीपीसी की भी कम से कम अगर आई तो 25,000 से लेके 26,000 तक के बीच में आएंगी। लेकिन यही आशा जताई रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इसलिए क्या है कि हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, डेली सुबह 8 बजे मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं, बहुत बेहतरीन वाला। तो अगर आप रेलवे से इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली यहां तक वीडियो देख के आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को अपने किसी ऐसे ग्रुप में शेयर करें जहां पे क्या है रेलवे स्टूडेंट्स स्टडी करते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।